जब हम अपने गांव में भीख मांगा करते थे, भीख मांगते थे, तो एक बार वृंदावन जाना था। वृंदावन जाने के लिए हमारे पास रुपए नहीं थे, 1000। उस वक्त मुझे याद है, आज भी वो स्मरण बार बार भुलाने से भूलता नहीं, और कोशिश करते कि हम ये वाकया बोले ना, हर बार ना बोले, हर कथा में ना बोले, पर वो हम भुला नहीं पाते। बार बार वो स्मरण बार बार चित्त को झंझोरता है वो विषय। हमारे पिताजी तो कुछ करते नहीं थे, हम गांव में भीख मांगा करते थे। और साहब, हम आपको साफ बताते हैं, 8 साल तक हमने खुद ने भीख मांगी, 8 वर्ष तक। ठीक है, हमने जीना अपनी माँ से सीखा। हमारी माँ कहा करती थी, बेटा घर से जब भी निकल, मुस्कुराते हुए निकलना, लोग ये ना समझे कि तुम भूखे हो या गरीब हो। वृंदावन जाना था पढ़ने के लिए, भागवत सीखने के लिए। ₹1000 की जरूरत पड़ी, खूब हमने मांगा। जो हमसे जुड़े हुए लोग थे उस वक्त के, गांव के ही, और तो कोई जानता नहीं था। 8 वर्ष की, 9 साल की अवस्था थी हमारी, 9 साल के थे हम। मांगा कि ₹1000 चाहिए, हम आपके चुका देंगे जब हम बाद में आएंगे, तो कभी कथा करके, कभी कुछ करके हम आपके चुका देंगे। लोगों ने इसलिए नहीं दिए कि ये चुका नहीं पाए। और साहब, हमारा वृंदावन जाना भी पैसों की वजह से कैंसिल हो गया उस बार। न हम वृंदावन जा पाए, न हम भागवत सीख पाए। लेकिन एक बात कह दें, उस वक्त भी हमने हनुमान जी को नहीं छोड़ा। हनुमान जी ने ऐसी बाहें पकड़ी, ऐसी बाहें पकड़ी, इससे यह सिद्ध हो गया, जगत के लोग किसी का साथ नहीं दे सकते सिवा परमात्मा के कोई। पकड़ा हनुमान जी को। हनुमान जी ने अब ऐसी पूंछ घुमाई, बाप, ऐसी पूंछ घुमाई, ऐसी पूंछ घुमाई। उस वक्त जरूर नहीं कथा पढ़ने जा पाए, और कथा हम आज भी नहीं पढ़ पाए, पर आज हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई। वृंदावन जब तो पढ़ने जाना था, अब हमारे हनुमान जी ने हमें ब्रज में वास ही दे दिया और वृंदावन में आश्रम का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। साहब, इससे हमने है निश्चित कर लिया। और एक बात, कभी भी कोई भी काम आए ना, उससे बड़ा छोटा मत समझो, खूब करो। हमने ट्रैक्टर चलवाए 1-1 रुपए के। ट्रैक्टर किसी का, जुताई किसी की हो रही, हम केवल घंटा गिनते थे। 3 घंटा चला, 4 घंटा चला, दिन भर वहीं खड़े रहते थे मेड़ पर, तपती दोपहरी में। रात को जब वो अपना हिसाब करते थे, उस वक्त 200 रुपए घंटा चलता था ट्रैक्टर, 150 रुपए, 200 रुपए। तो रात को हिसाब करते थे, हमें सिर्फ 1 रुपए मिलता था। वो लेकर के हम खुशी खुशी घर आते थे। उस वक्त 1 रुपए का एक पार्ले जी आया करता था, उसमें मात्र 8 बिस्किट निकलती थी, 7-8, छोटा वाला पैक। उसको लेकर के फिर हम बांट के आपस में, हमसे छोटी एक बहन थी, बहन से छोटा एक भाई था, और माता पिताजी कुछ करते नहीं थे। बहन और भाई की पढ़ाने की जिम्मेदारी हम पर ही थी। खेती थी नहीं, काम कुछ पिताजी करते नहीं थे। लेकिन हमारी माँ ने कभी धैर्य नहीं छोड़ा, न कभी हमारी माँ ने अपने आप को गरीब माना। हमारी माँ हमेशा प्रसन्नचित्त रहती, शिक्षा देती। ये माँ का ही प्रताप है।
तो शरीर यहाँ बैठ करके आपको कथा सुना रहा। इसीलिए हमने पता है आपको अन्नपूर्णा रसोई क्यों शुरू की, क्योंकि भूख हमने देखी है। भूख आखिर क्या होती है? अब जो है सो हमारा तो स्पष्ट है। जब गांव में शादियां होती थी और शादियों में सब्जी बनती थी, हमारे घर पर तो उतना रहता नहीं था, तो हम तो सूखी रोटी, नमक रोटी बनी और नमक मिर्चा और धनिया पत्ती पीस करके रख ली जाती थी, उसमें ही हमने खाई, कई बार खाई। और कभी कभी रोटी गेहूं का आटा नहीं होता था तो हमारी माँ जाते से चावल का आटा पीस लेती थी। उसमें क्या होता था, रोटी सिकती तो थी पर टूट जाती थी, अलग अलग हो जाती थी। तो हमें आज भी याद है, हम वो रोटियों में खा लेते थे। तो गांव में जब ब्याह होता था किसी का तो सब्जी बनती थी, मन में आता था हमें भी निमंत्रण आएगा, हम जाएंगे। वैसे तो ब्राह्मण थे तो सब कोई बुलाता था, जाते थे, गांव के लोग बुलाते थे, जाते थे। पर हम पता है क्या सोचते थे, कभी हमारे घर पे भगवान कोई ब्याह करवाएगा या मंगल करवाएगा तो हमारे घर पे सब्जी बनेगी, हम खूब खाएंगे। इसलिए बाप हमने फिर रसोई शुरू की। भूख क्या होती है, इसलिए हमने सोचा हनुमान जी ने जब कृपा की ही है, अकेले अकेले क्यों खाएं, हर गरीब हमारे बागेश्वर पर खाए। जो जो भूखा है, जिसका कोई नहीं, वो हमारे बागेश्वर आवे और खावे, बेझिझक, बिना झिझक के चलो बागेश्वर। और एक बात बोलूं व्यासपीठ से, तुम सब हमारी आत्मा हो। ये व्यासपीठ तो हमारी नहीं, आप सबकी है। बुरा मत मानना, अच्छा लगे तो स्वीकार करना। कभी भी आपको जरूरत पड़े, भीड़ जरूर है, मिल जरूर नहीं पाते, तो थोड़ा टाइम लेकर के जाना। कोई सहारा ना दे तो हमारे पास आना, मैं अकेला काफी। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अकेला काफी। जरूर हमारे पास आज भी पैसा नहीं है, ना हमने पैसा कमाया, ना हमारा पैसा की तरफ ध्येय है। हमारा ध्येय है आदमी हो तो आदमी के काम आए। वरना हम चाहते, भगवत कृपा जो हनुमान जी ने की है उसमें अभी तक हम अरबों खरबों कमा ले। विदेश में भी हमारे शिष्य हैं, यूएसए में है, कनाडा में है, नेपाल में है, भूटान में भी है। तो भारत में ही छतरपुर जिले में ऐसे ऐसे लोग हैं कि 2, 4, 5 करोड़ उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मुंह से निकले वो तो तके हैं कि कब गुरुजी कहें, लेकिन हम किसी के एहसान के तले नहीं दबना चाहते। हमें सिर्फ हनुमान जी ने दिया और वही देंगे। इसलिए ना कभी हम दक्षिणा लेते हैं, ना कभी मांगते हैं, ना कभी बात करते दक्षिणा की, ना कभी चर्चा करते हैं। कोई दे दे तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वृत्ति के अनुसार लेकर के अन्नपूर्णा में हम लगा देते हैं, या गरीब कन्याओं की ब्याह। हमारी आदत होती है हम कभी जेब में रुपया नहीं डालते, या मिल जाता है तो हम उसे निकालते हैं, किसी ना किसी को दे देते हैं, कहीं बच्चों को दे देंगे, किसी को बुला देंगे, उसको हो गया साहब। कई बार बच्चे कहने थोड़ा थोड़ा जोड़ करके रखो, भविष्य काम आएगा। हमने कहा जब भूत में हमारे, भूत यानी पिछले समय में जब हनुमान जी ने, जब लोग चढ़ाते नहीं थे तब हनुमान जी ने दिया, अब क्या फिक्र करना है। देने वाले हनुमान जी। और मैं व्यासपीठ से एक बात बोलूं, बुरा मत लगे, तुम किसी का साथ देना या ना देना, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल, एक घड़ी किसी कारण बस गरीब अपनी बेटी के ब्याह में बुलाए ना, तुम बिना बुलाए ही जाना। एक घड़ी उसका परिवार गरीब कारण उसके बटाना, मांगने पर, चर्चा करने पर। ये दुनिया खुद भिखारी है। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर मंदिर के भीतर भीख मांगता। मांगते दोनों मांगते हैं, गरीब मांगता, अमीर मांगता। वो सिर्फ
दरबार में दोनों आते, गरीब आते, अमीर आते, दोनों भीख मांगने आते दरबार में। गरीब चाहता हमारा कल्याण, अमीर चाहता हमारा कल्याण। बस अंतर इतना है, गरीब बेचारा लाइन में लग जाता है और बड़ा आदमी अपने व्यक्ति को लाइन में लगा के टोकन लेकर के एकांत में मिल लेता। बस इतना अंतर है, मांगते दोनों। इसलिए हमारी प्रार्थना है आपसे, आप संसार के लोगों से मत मांगना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना। भैया सुनो, जब कोई न हो अपना, हरि नाम लिया करना। संसार के लोग